हाय, प्राइम रिकैप में आपका स्वागत है। एक ऐसी वास्तविकता में जहां रोबोट हर जगह हैं और वे बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक छोटा लड़का यह खोजता है कि उसका रोबोट बाकी सभी से अलग है। आज हम 2021 की फिल्म रॉन गॉन रॉन की कहानी का पुनर्कथन करेंगे। एक बड़ी टेक कंपनी जिसे बबल कहा जाता है, बच्चों और किशोरों के लिए पूरी तरह से लक्षित अपना नया उत्पाद लॉन्च करती है। कंपनी के सीईओ मार्क अपने नए प्रोजेक्ट बबल बॉट को प्रस्तुत करते हैं। यह डिवाइस एक छोटे रोबोट से बना है जिसमें दोस्ती का एल्गोरिदम होता है। अपने उपयोगकर्ता का सबसे अच्छा दोस्त बनने के अलावा इसका मिशन दुनिया भर में अन्य दोस्तों को खोजने में मदद करना भी है। एली, एक लड़की जो लॉन्च के दौरान दर्शकों में मौजूद थी, को पहला बीबॉट प्राप्त करने के लिए चुना गया। मार्क लड़की के सोशल मीडिया पर मौजूद सारी जानकारी का उपयोग करता है ताकि रोबोट उसे जान सके। कुछ मिनटों बाद प्राणी को एली के बारे में सब कुछ पता चल गया, जिसमें उसके पसंदीदा चित्र और खेल शामिल थे। बीबॉट के पास अनंत स्किन्स हैं और स्मार्टफोन की तुलना में अधिक कार्यक्षमता है। इनमें से एक है इमर्सिव 360 डिग्री प्रोजेक्टर, जो उपयोगकर्ता को एक नए ब्रह्मांड में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इन सभी फायदों के साथ ये कल्पना करना आसान है कि बीबॉट युवाओं के बीच एक चाहत की वस्तु बन गया है। कुछ ही महीनों में हर किशोर के पास अपना रोबोट दोस्त था, सिवाय बार्नी के। स्कूटर से स्कूल जाते समय लड़का अपने सहपाठियों को उनके बीबॉट्स के साथ मजे करते हुए देखता है। बबल के मुख्यालय के सामने से गुजरते समय लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है और एक पल के ध्यान भटकने पर लगभग एक ट्रक से कुचल जाता है जो दोस्ती रोबोट्स की नई लोडिंग ले जा रहा था। ड्राइवर समय पर ब्रेक लगाने में सफल हो जाता है और बार्नी सुरक्षित रहता है, लेकिन ट्रक से एक रोबोट गिरकर क्षतिग्रस्त हो जाता है। लड़का स्कूल के रास्ते पर आगे बढ़ता है और उसे स्कूल में अजीब समझे जाने का एक और दिन झेलना पड़ता है। जब कुछ छात्र अपने रोबोट्स के साथ खेल रहे थे, लड़का डर जाता है और उसकी पीठ से कुछ पर्चे गिर जाते हैं। फिर सवाना आती है और पता चलता है कि वे फ्लायर्स वास्तव में बार्नी की जन्मदिन की पार्टी के निमंत्रण थे। लड़का छुपाने की कोशिश करता है और निमंत्रण छुपा देता है। उसका परिवार उसके दोस्त के परिवार की तुलना में काफी अजीब है, इसलिए वह किसी को अपने घर लाने में सहज महसूस नहीं करता। कक्षा के लिए देर हो जाने के कारण सवाना बार्नी को अकेला छोड़ने का निर्णय लेती है। अपनी कक्षा में जाने से पहले वह अपने बीबॉट को अलविदा कहती है और उसे अन्य रोबोटों के साथ शेल्फ पर छोड़ देती है। दीवार पर केवल एक खाली जगह थी जहां बार्नी का रोबोट दोस्त होना चाहिए था। हालांकि लड़के को अच्छी तरह से पता था कि उसका परिवार उसे उन खिलौनों में से एक नहीं दे सकता। अवकाश के दौरान लड़का अपने सहपाठियों के साथ घुलने मिलने की सोचता है, लेकिन कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। उसकी शिक्षिका मिस थॉमस कहती हैं कि डोंका, लड़के की दादी, ने स्कूल को फोन करके बताया कि उस दिन बार्नी का जन्मदिन था। यह देखकर कि युवक अकेला था, वह उसे मित्रता बेंच पर बैठने के लिए आमंत्रित करती है और कुछ सहपाठियों के उसके पास बैठने का इंतजार करने के लिए कहती है। हालांकि इससे बार्नी और भी अधिक असहज और शर्मिंदा हो जाता है। कुछ मिनट बाद शिक्षक के अनुरोध पर उसके कुछ सहपाठी उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें लड़के के पत्थरों के संग्रह के बारे में पता चला। ये सुनकर रिच बार्नी का मजाक उड़ाने लगता है। पत्थरों के बारे में कुछ बिल्कुल भी मजेदार नहीं चुटकुले बनाता है। लड़का बुरे चुटकुलों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। कक्षा के अंत में वह अपना स्कूटर लेता है और घर चला जाता है। जैसे ही वह दरवाजे से गुजरने वाला होता है, वह अपनी दादी की बकरी से चौंक जाता है, जो उसका बैग चुराने की कोशिश करती है। उसके पिता का एक निर्यात व्यवसाय है और वह अपने उत्पाद बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश में अपना अधिकांश दिन बिताते हैं। अधिक काम के कारण उनके पास अपने बेटे को देने के लिए मुश्किल से ही समय होता था। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी दादी उसे एक ऊनी टोपी के साथ स्वागत करती हैं, जिससे लड़के को एलर्जी हो जाती है और उसके पिता उसे एक सेट हथौड़े देते हैं ताकि बार्नी अपने पत्थरों के साथ खेल सके। यह जानते हुए भी कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, युवा लड़के को फिर भी उम्मीद थी कि उसे अपने जन्मदिन पर एक बीबॉट मिलेगा, लेकिन इससे उसे केवल निराशा ही हुई। लड़के को खुश करने के प्रयास में डोंका ने वह दावत दिखाई जो उसने बार्नी के दोस्तों का स्वागत करने के लिए तैयार की थी। उसी क्षण उसे अपने छठे जन्मदिन पर हुई आपदा याद आ गई। पार्टी के अंत में उसके घर में आग लग गई और उसके दोस्त घबरा कर भाग गए। इसलिए बार्नी ईमानदार होने का फैसला करता है और खुलासा करता है कि उसने अपनी पार्टी में किसी को आमंत्रित नहीं किया। दरवाजे की घंटी बजती है और कोई चिल्लाता है कि यह एक बबल डिलीवरी थी। उस समय लड़के की उम्मीदें फिर से जाग उठती हैं और वह दरवाजा खोलने के लिए दौड़ता है। बाहर एक बहुत बड़ा उपहार उसका इंतजार कर रहा था। बार्नी बेहद खुश है, ये मानते हुए कि उसने आखिरकार अपने रोबोट दोस्त को जीत लिया है। लेकिन जब वह उपहार खोलता है तो उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक विशाल पत्थर था। अचानक रिच और उसके सहयोगी आते हैं और बार्नी की फिल्म बनाना शुरू कर देते हैं। वह सिर्फ एक और मजाक था। अपने बेटे के चेहरे पर उदासी देखकर ग्राहम बबल मुख्यालय जाने का फैसला करता है ताकि लड़के के लिए उन बीबॉट्स में से एक खरीद सके। हालांकि जब वे दुकान पर पहुंचते हैं तो पहले ही व्यापारिक घंटे समाप्त हो चुके होते हैं और उनसे अगले दिन आने के लिए कहा जाता है। बार्नी को उसकी जन्मदिन की इच्छा का उपहार न मिलने की कोई उम्मीद न होने पर वह आदमी और उसकी मां जाने का फैसला करते हैं। उसी समय ग्राहम एक ट्रक को डिपो पर आते हुए देखता है और ड्राइवर को यह कहते हुए सुनता है कि एक बीबॉट ट्रक से परिवहन के दौरान गिर गया। तो वह बार्नी के लिए एक बीबॉट खरीदने का अवसर देखता है, जो वह स्टोर में भुगतान करता उससे काफी कम कीमत पर है। अगले दिन सुबह जब वह जागता है तो लड़के को बड़ा आश्चर्य मिलता है।
उसके पिता उसे देर से जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उसका नया रोबोट देते हैं। बार्नी उनका बहुत धन्यवाद करता है, लेकिन जब वह इसे चालू करने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। रोबोट टूटने लगता है और कुछ ही मिनटों के बाद वह अपने नए दोस्त को बाहर निकालने में सफल होता है। प्राणी उठता है और लड़के से इसे बबल नेटवर्क से जोड़ने के लिए कहता है, लेकिन बार्नी को नहीं पता कि यह कैसे करना है। चूंकि वह बीबॉट कानूनी रूप से बाजार में नहीं आया था, उसमें दोस्ती का एल्गोरिदम स्थापित नहीं था और वह अपने उपयोगकर्ता को भी नहीं जानता था। रोबोट को लड़के के लिए एक उपयोगकर्ता नाम चुनने की आवश्यकता है। चूंकि उसके डेटाबेस में केवल ए अक्षर से शुरू होने वाले नाम है, वह उसे अब्सोलम बुलाने लगता है। अन्य नामों तक पहुंचने के लिए उसे बबल नेटवर्क से जुड़ना होगा। यह जानते हुए भी कि उसका रोबोट दोस्त बहुत सामान्य नहीं था, बार्नी उसे स्कूल ले जाने का फैसला करता है। वह अपने नए बीबॉट को अपने सहपाठियों को दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि प्राणी लड़के के सामने दौड़ता है और कुचल जाता है। बार्नी उसे ट्रक के नीचे से निकालने में सफल होता है और रोबोट की बैटरी खत्म हो जाती है क्योंकि उसकी सौर ऊर्जा की सुविधा स्थापित नहीं की गई थी। घटना के बाद लड़का अपना मन बदल लेता है और अगले दिन ही रोबोट को स्कूल ले जाने का फैसला करता है। जब बार्नी कक्षा में जाता है तो वह बीबॉट से कहता है कि वह उसके कमरे में रहे और उसके बारे में जितना हो सके उतना सीखे। जब वह घर लौटता है तो बार्नी पाता है कि उसका कमरा बिखरा हुआ है और रोबोट गायब है। अचानक वह रसोई से आ रही आवाज सुनता है और यह देखने के लिए वहां जाने का फैसला करता है कि क्या हो रहा था। उसी समय वह अपनी दादी को उनके रोबोट के साथ मेज पर नाचते हुए पाता है। लड़का पूछता है कि उस छोटे रोबोट ने उसका कमरा क्यों नष्ट किया और वह कहता है कि अब उसे बार्नी के बारे में सब कुछ पता है। रोबोट ने पाया कि लड़के का अंडरवियर 111 डिग्री सेल्सियस पर चलता है, जो उसके अस्थमा इनहेलर के पिघलने के बिंदु से 9 डिग्री कम है। इन सभी असुविधाओं के बाद बार्नी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसका बीबॉट खराब है और उसे स्टोर पर बदलने का निर्णय लेता है। रास्ते में रोबोट एक पार्क में रुकता है जहां वह रिच और उसके दोस्तों से मिलता है। लड़का बीबॉट से नाराज हो जाता है और उसे थप्पड़ मारता है। हालांकि छोटा रोबोट बदला लेता है और एक और थप्पड़ मारता है। वे लड़ाई शुरू कर देते हैं और रोबोट उन अपराधियों के पीछे जाता है। अन्य बीबॉट्स स्थानीय पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन बार्नी और उसका रोबोट कार के आने से पहले भागने में सफल हो जाते हैं। लड़का अपने अलग दोस्त के बारे में उत्साहित हो जाता है और तय करता है कि वह उसे किसी और के लिए नहीं बदलेगा। हालांकि एक पुलिस अधिकारी उन्हें ढूंढ लेता है और सीधे बबल मुख्यालय ले जाता है। वहाँ बार्नी को पता चलता है कि उसके बीबॉट के पास कोई पंजीकृत उपयोगकर्ता नहीं है और उसकी दादी स्वीकार करती हैं कि उन्होंने वह खिलौना अवैध रूप से खरीदा था। विक्रेताओं में से एक उस प्राणी को श्रेडर में ले जाता है ताकि वह और कोई समस्या न पैदा करे। बार्नी समझाने की कोशिश करता है कि उसका रोबोट केवल उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी लड़के की बात नहीं सुनता। इसलिए बार्नी अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद जाने का फैसला करता है। हालांकि विक्रेता को पता चल जाता है कि वे भागने में सफल हो गए हैं और वह बिक्री प्रबंधक ब्री से संपर्क करता है। साथ में वे पूरे स्टोर में लड़के को खोजते हैं जब तक कि वे उन्हें अन्य बीबॉट्स के साथ छिपा हुआ नहीं पाते। ब्री उनसे छिपने से बाहर आने के लिए कहती है और बार्नी घिरा हुआ महिला को अपना खराब रोबोट देने का फैसला करता है। छोटे रोबोट के नष्ट होने के बाद लड़का कार में बैठ जाता है, जबकि उसकी दादी पुलिस वाले से बहस करती है। उसी क्षण लड़का अपने रोबोट को बैग से निकालता है और कहता है कि वह उसे सिखाएगा कि उसका दोस्त कैसे बनना है। बीबॉट फिर अपना परिचय रॉन के रूप में देता है और लड़का कहता है कि अब से छोटा रोबोट उसे बार्नी कहे। जब वे घर पहुंचते हैं तो लड़का रॉन को खलिहान में ले जाता है, जहां रोबोट को उसके साथ दोस्ती करने का पहला सबक मिलेगा। कुछ दिनों की लगातार सीख के बाद बार्नी रॉन को पहाड़ों में सैर के लिए ले जाता है। जब वे शहर के दृश्य की प्रशंसा कर रहे थे, लड़का बताता है कि उसकी मां का निधन तब हो गया था जब वह सिर्फ 2 साल का था। एक चूक के कारण रॉन चट्टान से गिर जाता है और लुढ़कते हुए सवाना के घर तक पहुंच जाता है। लड़की अपनी दोस्त के साथ लाइव करने की तैयारी कर रही थी जब अचानक रोबोट दिखाई देता है, लाइट्स पकड़ लेता है और पूल में गिर जाता है, जिससे एक बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। थोड़ी देर बाद बार्नी आता है और रॉन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वह सवाना के लाइव के दृश्य को खराब करने के लिए माफी मांगता है और लड़की से उसके बीबॉट के बारे में किसी को न बताने के लिए कहता है, क्योंकि यह एक बड़ा रहस्य था। लड़के के जाने से पहले सवाना रॉन को एक दोस्ती का निमंत्रण भेजती है, लेकिन बार्नी समझाता है कि उसका रोबोट दूसरों से अलग है और आमतौर पर दोस्त नहीं बनाता। यह सुनकर लड़की डर जाती है और कहती है कि अगर एक भी बॉट दोस्त नहीं बनाता तो वह बेकार है, क्योंकि यही उसका काम है। रॉन इस नई खोज के बारे में उत्सुक है। उसे नहीं पता था कि उसका काम बार्नी के लिए नए दोस्त लाना था। फिर भी लड़का अपने सहपाठी की बात नहीं सुनना चाहता। वह रॉन को लेता है और घर चला जाता है। अगले दिन सुबह बबल के सह संस्थापक एंड्रयू सवाना का वीडियो देखते हैं। इसके माध्यम से वह आदमी और उसकी टीम यह पता लगाते हैं कि खराब रोबोट नष्ट नहीं हुआ था और बाहर परेशानी पैदा करता रहता है। यदि यह जारी रहा तो यह कंपनी को गंभीर वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इसके शेयर गिर जाएंगे। वह व्यक्ति बार्नी के बीबॉट का स्थान पूछता है। हालांकि उसके कर्मचारी बताते हैं कि वे इसे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि रोबोट नेटवर्क से जुड़ा नहीं है। लड़के की व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचना भी संभव नहीं था, क्योंकि अपने अधिकांश सहपाठियों के विपरीत वह सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी साझा नहीं करता। उसी समय मार्क प्रकट होता है। युवा व्यक्ति को पता चलता है कि जिस भी बॉट में बग था उसकी जगह एक और भी बॉट नष्ट कर दिया गया और वह उस रोबोट की स्वाभाविकता से चकित है। मार्क कहते हैं कि अपनी किशोरावस्था के दौरान वह सबसे ज्यादा एक दोस्त चाहते थे जिसके साथ मजे कर सकें, ठीक वैसे ही जैसे बार्नी और रॉन। अब उनकी इच्छा है कि वह उस बॉट को ढूंढें और पता लगाएं कि उसने अपनी प्रोग्रामिंग को कैसे दरकिनार किया।
इस बीच बार्नी स्कूल जाता है। कुछ मिनट बाद रॉन छिपने से बाहर आता है और लड़के के लिए नए दोस्त खोजने का मिशन शुरू करता है। ऐसा करने के लिए वह सड़क पर मिलने वाले सभी लोगों के पास जाता है और पूछता है कि क्या वे बार्नी के दोस्त बनना चाहते हैं। इसके अलावा रोबोट शहर भर में सैकड़ों पोस्टर लगाता है, लोगों को लड़के के दोस्त बनने के लिए बुलाता है। इसके बाद रॉन स्कूल जाता है। उसे देखकर बार्नी कमरे से बाहर जाने का बहाना बनाता है और अपने रोबोट के पीछे दौड़ता है। छुट्टी की घंटी बजती है और सभी छात्र अपने बी बॉट्स को खोजने के लिए बाहर जाते हैं। रॉन उसे सूचित करता है कि उसने लड़के के लिए कुछ दोस्त लाए हैं और जल्द ही उसे पता चलता है कि वह मुसीबत में है। छात्र एक समूह बनाते हैं और बार्नी ये जानने के लिए वहां जाता है कि क्या हो रहा है। इस समय रॉन लड़के को उन नए दोस्तों से मिलवाता है जो उसने उसके लिए बनाए हैं। उनमें एक पागल बाइक सवार, एक तोता और एक बूढ़ी महिला शामिल थीं। जैसे कि यह काफी बुरा नहीं था, रोबोट उसे एक और दोस्त से मिलवाता है, एक बच्चा जिसे उसने चुराया था जब उसकी माँ का ध्यान भटका हुआ था। सब कुछ और भी बुरा बनाने के लिए बबल टीम स्कूल पहुंचती है और बार्नी को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। रिच रॉन से पूछता है कि उसने उसे उस दिन कैसे मारा, क्योंकि बी बॉट्स कोई भी हिंसा नहीं कर सकते। फिर रोबोट खुलासा करता है कि उसमें कोई सुरक्षा नियंत्रण नहीं है और लड़का अपने बी बॉट से रॉन के प्रोग्रामिंग की नकल करने के लिए कहता है ताकि उसके सुरक्षा नियंत्रण भी हटा दिए जाए। इस प्रकार अराजकता फैल जाती है। प्रिंसिपल के ऑफिस जाते समय बार्नी की मुलाकात सवाना से होती है और वह पूछता है कि क्या हो रहा है। लड़की कहती है कि उसकी पोस्ट वायरल हो गई और बबल टीम उससे बात करने गई। उसी समय बार्नी को पता चलता है कि लड़की ने उस दिन का वीडियो पोस्ट किया जब रॉन उसके घर में घुसा था। सवाना अपने सहपाठी के रहस्य को उजागर करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन दावा करती है कि उस सामग्री को पोस्ट करने की इच्छा उससे अधिक मजबूत थी। जब वह प्रिंसिपल के कार्यालय में पहुंचता है तो ब्री उसका इंतजार कर रही होती है और लड़के को उसका रोबोट सौंपने का आदेश देती है। इस बीच बाहर अन्य बी बॉट्स पागल हो गए हैं और वे सब कुछ कर रहे हैं जो उनका सुरक्षा सिस्टम उन्हें करने से रोकता है। सवाना लाइव स्ट्रीम के माध्यम से दुनिया भर के बबल उपयोगकर्ताओं से जुड़ने का अवसर लेती है, जिसे मार्क और एंड्रयू भी देखते हैं। मार्क अपनी टीम को सभी रोबोट्स का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का आदेश देता है और प्रसारण के दौरान सवाना को सैकड़ों बी बॉट्स के मिलन से बने एक विशाल गोरिल्ला द्वारा निगल लिया जाता है। लड़की उस प्राणी के शरीर से गुजरती है और उसे ऐसे बाहर निकाला जाता है जैसे वह मल हो। सवाना का वीडियो स्कूल में सभी द्वारा साझा किया जाता है और वह पूप गर्ल के नाम से जानी जाती है। इस समय अपडेट पूरा हो जाता है और सभी बी बॉट्स बंद हो जाते हैं। इतनी परेशानी पैदा करने के बाद बार्नी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। जब वह अपनी चीजें अलमारी से लेने जाता है तो उसे रॉन मिलता है और वह उसे घर ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता है कि किसी भी समय बबल टीम उसे ढूंढ लेगी और रोबोट नष्ट कर दिया जाएगा। रास्ते में बार्नी कहता है कि रॉन एक बेवकूफ रोबोट है, क्योंकि उसका काम सिर्फ फिट होना था और वह भी नहीं कर सका। फिर रॉन पूछता है कि क्या लड़का उसका दोस्त है। बार्नी सवाल को नहीं समझता। आखिरकार बी बॉट को उसकी सेवा के लिए खरीदा गया था। उस समय रोबोट को बार्नी द्वारा सिखाया गया एक पाठ याद आता है। लड़के ने अपनी बोर्ड पर लिखा था कि दोस्ती दो तरफा रास्ता है। हालांकि वह रॉन के दोस्त की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। पारस्परिकता की कमी को महसूस करते हुए रोबोट ने खुद का रास्ता चुनने का फैसला किया। इस बीच बबल मुख्यालय में कर्मचारी पागलपन की कगार पर थे। गड़बड़ रोबोट अभी तक नहीं मिला था और कंपनी के शेयर 50% से अधिक गिर गए थे। मार्क नहीं जानता कि उस समस्या से कैसे निपटा जाए और एंड्रयू को स्थिति संभालने की अनुमति देता है। वह व्यक्ति स्कूल के माध्यम से बार्नी का पता प्राप्त करता है और अपनी टीम को वहां भेजता है। जब वह घर पहुंचता है तो लड़का महसूस करता है कि वह गिरा हुआ है और खलिहान में छिप जाता है। उसकी हैरानी की बात यह है कि रॉन भी वहां था। ये बॉट सामान पैक कर रहा था और फैक्ट्री लौटने का इरादा कर रहा था, क्योंकि बार्नी ने कहा कि वह एक बेवकूफ रोबोट है। लड़का रॉन से माफी मांगता है और दावा करता है कि वह उसका दोस्त है। जैसे ही वे गले मिलते हैं, वह अपने पिता को खलिहान की ओर आते हुए सुनता है और रॉन के साथ भागने का फैसला करता है। वे स्कूटर पर भागते हैं और बबल लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। फिर बार्नी रॉन को पकड़ता है और वे दोनों सवाना के पिछवाड़े में छिप जाते हैं। लड़की अपने सहकर्मी को देखती है और पूछती है कि क्या हो रहा है, तो बार्नी बताता है कि बबल रॉन को ढूंढ रहा है और उसे उसकी रक्षा करनी है। इसके लिए वह जंगल में छिपेगा। लेकिन जाने से पहले लड़का पूछता है कि सवाना क्यों रो रही है और वह बताती है कि अब से उसे हमेशा पूप गर्ल के नाम से जाना जाएगा। बार्नी कहता है कि उसे खेद है और अनुरोध करता है कि कम से कम इस बार वह उसका राज न खोले। एंड्रयू अभी भी बग्घी रोबोट को खोजने के लिए जुनूनी है, इसलिए वह स्टाफ को आदेश देता है कि वे सभी बी बॉट्स के कैमरे और माइक्रोफोन का उपयोग करें और लड़के से संबंधित किसी भी जानकारी की तलाश करें। टीम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि वे युवाओं की जासूसी कर रहे होंगे। हालांकि उस समय एंड्रयू ही प्रभारी था, इसलिए उसके आदेशों का पालन करना पड़ा। वापस जंगल में बार्नी और रॉन अच्छे दोस्तों की तरह मजे कर रहे थे, इस बात के बावजूद कि उसे नहीं पता था कि क्या करना है या वह उस जगह पर कैसे जीवित रहेगा। लड़का अपने रोबोट को अपने पास पाकर खुश था। रात के दौरान वे एक झोपड़ी पाते हैं जिसमें वे आश्रय ले सकते हैं और आराम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले दिन उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना होगा। उस रात बार्नी के पिता और दादी सवाना के घर जाते हैं, ये पूछने के लिए कि क्या लड़की को पता है कि लड़का कहाँ हो सकता है। वे लड़के के सभी सहपाठियों के घर जा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ छिपा हो सकता है। सवाना भी दावा करती है कि उसे कुछ नहीं पता। एक बार के लिए वह बार्नी के साथ लड़खड़ाना नहीं चाहती थी। अगले दिन अवकाश के दौरान वह रिच को बात करने के लिए बुलाती है और उसे बताती है कि बार्नी गायब हो गया है। लड़की दावा करती है कि उनके कारण उसका सहपाठी जंगल में अकेला था। एक तूफान आ रहा है और लड़के को शिविर लगाना होगा।
रॉन उसे घर आने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बार्नी उसे नष्ट होने नहीं देना चाहता। रोबोट की बैटरी में केवल 5% बचा है, इसलिए लड़का उसे ऊर्जा बचाने के लिए सोने के लिए कहता है। रात के दौरान बबल टीम सवाना की आवाज का पता लगाती है और लड़के और उसके बी बॉट को खोजने के प्रयास में कुछ कैमरे जंगल में भेजती है। जब उसे एहसास होता है कि उसे ढूंढा जा रहा है तो बार्नी रॉन को पकड़ता है और भाग जाता है। यह एक पेड़ के तने के अंदर छिप जाता है और कुछ मिनटों के लिए अनदेखा रह जाता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से भागना पड़ता है और वह एक छोटे से चट्टान से गिर जाता है। युवक की सांस फूल जाती है और उसका अस्थमा इनहेलर अब काम नहीं कर रहा है। उसी क्षण रॉन जाग जाता है और देखता है कि लड़का मरने वाला है। अगले दिन सुबह के अवकाश के दौरान सवाना रॉन को पास आते हुए देखती है। छात्र उसकी ओर दौड़ते हैं और पता चलता है कि रोबोट ने बार्नी की जान बचाई। एक अन्य बी बॉट एम्बुलेंस को बुलाता है और कुछ मिनट बाद पैरामेडिक्स लड़के के परिवार के साथ आते हैं। मार्क और ब्राई अगली बार आते हैं और रॉन को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार्नी के सहपाठियों द्वारा रोक दिए जाते हैं। कुछ घंटे बाद लड़का अस्पताल में जागता है और उसकी दादी और पिता उसका सहारा देते हैं। थोड़ी देर बाद मार्क आता है और उसे सूचित करता है कि उसने उसके रोबोट को ठीक कर दिया है। हालांकि जब प्राणी बात करना शुरू करता है तो बार्नी को एहसास होता है कि यह वह रॉन नहीं है जिसे वह जानता है। मार्क उसे सूचित करता है कि उसने बी बॉट में दोस्ती एल्गोरिदम को फिर से स्थापित कर दिया है और लड़का उससे कहता है कि रोबोट को पहले जैसा बना दे। फिर मार्क उस क्लाउड तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां उसने रॉन के पुराने संस्करण को सेव किया था। हालांकि उसकी पहुंच अवरुद्ध हो गई थी। मार्क समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। आखिरकार वह बबल का सीईओ है। उसी समय युवक एंड्रयू का एक विज्ञापन देखता है जिसमें वह कहता है कि निवेशकों ने मार्क को निकालने और उसे नया सीईओ बनाने का फैसला किया है। यह सुनकर बार्नी खड़ा हो जाता है और मार्क से उसे क्लाउड पर ले जाने के लिए कहता है ताकि वह अपने दोस्त को ढूंढ सके। जब वे बबल के मुख्यालय पहुंचते हैं तो ग्राहम अपना कंप्यूटर काउंटर पर ले जाता है और स्टाफ में से एक से इसे देखने के लिए कहता है क्योंकि डिवाइस काम नहीं कर रहा था। इस बीच डोंका अपनी सफाई की गाड़ी के साथ प्रवेश करती है और उसे मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है। अटेंडेंट आदमी के कंप्यूटर को बबल नेटवर्क से जोड़ता है जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और बार्नी की दादी को बिना किसी समस्या के डिटेक्टरों से गुजरने की अनुमति मिलती है। जब महिला सुरक्षित स्थान पर पहुंचती है तो वह सभी से बाहर आने के लिए कहती है, जिसमें उसकी बकरी भी शामिल है। वे मार्क का पीछा करते हुए सर्वर रूम तक पहुंचते हैं और जानवर उन तारों में से एक को काट लेता है जो उस इमारत के सभी दरवाजे खोल देगा। मार्क बार्नी और उसकी दादी से क्लाउड की ओर जाने के लिए कहता है जबकि वह कंट्रोल रूम की ओर दौड़ता है। डोंका पीछे रह जाती है ताकि स्टाफ को गुमराह कर सके और एंड्रयू का ध्यान भटका सके। उसी समय एक सुरक्षा गार्ड आता है और उसे सूचित करता है कि उसने एक बकरी को तारों को काटते हुए पाया। इस बीच बार्नी अंततः क्लाउड तक पहुंच जाता है और अपने दोस्त की तलाश में कमरे के पार चलता है। एंड्रयू ग्रैहम को ढूंढता है और पूछता है कि वह लड़का कहां है जिसने उसकी कंपनी के मुख्यालय में घुसपैठ की थी। उसी क्षण आदमी को एहसास होता है कि बबल का नया सीईओ बच्चों की जासूसी करने के लिए बी बॉट्स का उपयोग कर रहा था। एंड्रयू दावा करता है कि उसे बच्चों से नफरत है, लेकिन एक कर्मचारी द्वारा बाधित किया जाता है जो रिपोर्ट करता है कि उसने किसी को क्लाउड के अंदर पाया है। इसलिए एंड्रयू आदेश देता है कि उस जगह की सभी लाइट्स बंद कर दी जाएं और सुरक्षा भेजी जाए। बादलों की बत्तियां बुझ जाती हैं और लड़का अपने दोस्त को खोजने की उम्मीद लगभग छोड़ देता है। जब लड़के के सभी प्रयास व्यर्थ लगने लगते हैं तो एक रोशनी चमकने लगती है और बार्नी को रॉन की हार्ड ड्राइव मिल जाती है। मार्क बादलों को फिर से चालू करने में सफल हो जाता है और बार्नी हार्ड ड्राइव को बी बॉट में डालता है। उस समय रोबोट और लड़का स्क्रीन पर बार्नी के सहपाठियों को देखते हैं। वे अपने बी बॉट्स से नाखुश दिखाई देते हैं और रॉन बार्नी से उसे बबल नेटवर्क से जोड़ने के लिए कहता है ताकि उसकी प्रोग्रामिंग सभी अन्य बॉट्स के साथ साझा की जा सके। मार्क इस मिशन में उनकी मदद करता है। हालांकि जब प्रक्रिया शुरू होती है रॉन टुकड़े टुकड़े होने लगता है, इसलिए मार्क उसे गायब होने से रोकने के लिए अपडेट रद्द कर देता है। बार्नी अपने दोस्त को वहां से जाने के लिए बुलाता है, लेकिन रोबोट का दावा है कि उसका काम दोस्त बनाना है। इसलिए बार्नी अपने बी बॉट के निर्णय का समर्थन करने का फैसला करता है और उसे बबल नेटवर्क में घुसने में मदद करता है। सुरक्षा क्लाउड पर पहुंचती है और लड़के को बाहर ले जाती है। लड़का अपने पिता और दादी के साथ चला जाता है और एंड्रयू बबल के नए सीईओ के रूप में अपनी प्रस्तुति के लिए दौड़ता है। हालांकि घोषणा करने से पहले मार्क उसे कुछ दोषी रिकॉर्डिंग दिखाता है, जैसे कि उसकी घोषणा कि वह बच्चों से नफरत करता है, और आदमी उसे कंपनी के सीईओ के पद पर वापस कर देता है। 3 महीने बाद बी बॉट्स और भी बड़ी हिट बन जाते हैं। अब वे सभी रॉन के प्रोग्रामिंग के मालिक हैं और अपने उपयोगकर्ताओं के सच्चे दोस्त बन गए हैं। सभी रोबोट बार्नी को पसंद करते हैं और इससे उसे अपने स्कूल के साथियों से दोस्ती करने में मदद मिली। अब लड़के को रॉन की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी रोबोट उसके सबसे अच्छे दोस्त का विस्तार बन गए हैं।